सर, जिला कांगड़ा में अगर बात करें कोरोना की, तो क्या स्थिति इस वक्त चल रही है और कितने जो मामले हैं, कितनी वृद्धि जो है वो एक दिन में हो रही है? पिछले कुछ दिनों में जो है कोविड के जो नए मामले हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कल शाम तक हमारे पास 753 एक्टिव केसेस थे, जो एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और प्रतिदिन हमारे पास 100+ केसेस नए रिपोर्ट हो रहे हैं। सुखद बात यह है कि इस बार जो है हॉस्पिटल में जो लोग दाखिल करने की जिनको आवश्यकता पड़ती है वो संख्या कम है। कल शाम तक हमारे पास सिर्फ 7 ही मरीज थे जो कोविड की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थे। सर, बात करें डेथ रेट का, तो डेथ भी इसके साथ हो रही है? काफ़ी अंतराल के बाद जून माह में 2 कोविड रिलेटेड डेथ्स रिपोर्ट हुई, 1 जुलाई में हुई। हालांकि वो आंकड़ा कम है, पर इम्पॉर्टेंट मैसेज हमारे लिए ये है कि कोविड की जो इन्फेक्शन है वो समाज में विद्यमान है और जो कुछ वनरेबल सेक्शन हैं उनको अभी भी मौत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए सभी को जो है वो सतर्क रहने की आवश्यकता है। सर, बात करें उपमंडल स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, तो कैसे निर्देश जो है वो किस डॉक्टर्स को दिए जा रहे हैं, आशा वर्कर है? क्योंकि वृद्धि की अगर बात करें तो कल भी 700 तक आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है। ये इसके लिए, इस समस्या से निपटने के लिए हमें अपने ही प्रयास काफ़ी नहीं होंगे, हमें समाज के हर वर्ग का सहयोग अपेक्षित रहेगा। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो सरकार और विभाग पिछले 2-2.5 साल से प्रमोट कर रहा है, इन आंकड़ों के बढ़ने का एक मुख्य कारण ये भी है कि लोग जो है वो कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन नहीं करते। मेरी सभी दर्शकों से ये अपील रहेगी कि प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। जब भी आप पब्लिक स्पेस में हो, भीड़ भाड़ क्षेत्र में हो या क्लोज स्पेस में हो, मास्क का जरूरी तौर पे इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाने का प्रयास करें। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप में से किसी को खांसी, बुखार, जुकाम के लक्षण होते हैं तो उसको तुरंत अपने आप को आइसोलेट करना आवश्यक है और साथ में अपना टेस्ट करवाना आवश्यक है ताकि उसको समय रहते हुए उसका उपचार किया जा सके। अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो एक व्यक्ति के संक्रमित होने के बजाय वो कई लोगों को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को भी संक्रमित कर लेता है, जिससे ये आंकड़ा बढ़ता रहता है। सर, बात करें बरसात का मौसम है तो 700 तक आंकड़ा पहुंच, क्या लगता है इससे कम होने की संभावना है या इससे और भी बढ़ सकते हैं? मतलब वर्तमान स्थिति में निश्चित तौर पे तो नहीं कह सकते, पर जैसे इंडिकेशन है ये मामले और भी बढ़ सकते हैं। जो मौतें या हॉस्पिटलाइजेशन कम है उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये रहा है कि हमने अपने जिला में या प्रदेश में वैक्सीनेशन जो है वो उसका अभियान सफलतापूर्वक चलाया है। लगभग हम प्रथम और दूसरी डोज लगभग 100% पॉपुलेशन को दे पाए हैं, पात्र व्यक्तियों को। जो प्रिकॉशनरी डोज आज जो थी उसकी कवरेज कम है, पर आज़ादी का अमृत महोत्सव वैक्सीनेशन कैंपेन के अंतर्गत अब से लेके 30 सितंबर तक भारत सरकार ने 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को कोविड की प्रिकॉशनरी या बूस्टर डोज जो है मुफ्त देने का फैसला लिया है। तो मेरी सभी से ये अपील रहेगी कि अगर आप कोविड उसके पात्र हैं तो तुरंत अपने को जो है वो नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर में जा करके मुफ्त में अपनी बूस्टर लगवाएं, चाहे वो किसी की सेकंड डोज छुट्टी है उसको लगवाएं, क्योंकि कारगर वैक्सीन जो है वो आपको गंभीर बीमारी और मौत से बचाने का एक कारगर उपाय है। सर, बात करें बूस्टर डोज की, तो अब तक कितनी बूस्टर डोज जो है वो लग चुकी हैं और कहाँ ये बूस्टर डोज? लगभग हम अपने जिला में लगभग 1,45,000 लोग व्यक्तियों को जो है वो बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज अभी तक दे पाए हैं। एक विशेष अभियान के अंतर्गत, जैसे मैंने जिक्र किया, आज़ादी के अमृत महोत्सव वैक्सीनेशन कैंपेन के अंतर्गत जो है आज से 30 सितंबर तक ये स्पेशल कैंपेन के तौर पे लगभग हम डेली 200 से 250 सेशंस जो हैं वो जिला में लगा रहे हैं। कोई भी, और वो सेशंस जो पब्लिक प्लेसेस जैसे बस स्टैंड्स पे या जहाँ पे सोशल गैदरिंग होती है, मार्केट्स में, हम वैसा भी करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में जो स्कूली बच्चे हैं, जो 12 से 18 साल के व्यक्ति,
के आयु वर्ग में हैं उनके लिए भी हमने उनकी वैक्सीनेशन का इंतजाम उनके स्कूल्स में ही करने का फैसला लिया है। और हम अपेक्षा करते हैं कि हम 30 सितंबर से पहले ही अपनी सारी पॉपुलेशन को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर पाएंगे। सर, बरसात का मौसम है और ऐसे में जो स्नेक बाइट के जो मामले हैं उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या आप संदेश जो है वो देना चाहेंगे? और पिछले साल की अगर हम बात करें तो कितने जो आंकड़े हैं या कितने मामले हैं वो स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंचे हैं? जो पिछले साल के आंकड़े हैं हमारे पास सारे साल में 454 मामले जो थे वो रिपोर्ट हुए थे स्नेक बाइट के, और अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति की मौत हुई थी स्नेक बाइट से। मॉनसून या प्री मॉनसून सीजन में जो है स्नेक बाइट की संभावना ज़्यादा रहती है। हमने विभाग की तरफ से पूरी व्यवस्था की हुई है। ऐसा कोई भी अस्पताल, CSC हो, सिविल हॉस्पिटल हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, हर एक उस अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट स्टोर में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जो इसमें गंभीर बीमारी या मौत का सामना करना पड़ता है, लोग टाइमली जो है वो हॉस्पिटल में रिपोर्ट नहीं करते। मेरी दर्शकों से ये अपील रहेगी कि अगर किसी को भी इस स्नेक बाइट का सामना करना पड़े तो वो देसी इलाज या झाड़ फूक के बजाय तुरंत नज़दीक के स्वास्थ्य संस्थान में पहुंचे ताकि उसका समय रहते उचित उपचार किया जाए। सर, माना किसी को कोविड हुआ है या कोविड से वो रिकवर हुआ है और स्नेक बाइट करता है, तो क्या चांसेस रहते हैं डेथ रेट के? ऐसी कोई स्टडी नहीं है, दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं। वो रेस्पिरेटरी डिजीज है, ये एक एनिमल बाइट पॉइजन है, ठीक है। तो दोनों स्थितियों में हमें इलाज करना है। अगर समय रहते मरीज हमारे पास आएगा तो जो हर संभव तैयारी है विभाग की, हम उसका प्रॉपर इलाज कर पाएंगे। धन्यवाद सर।